20 नवंबर को अगहन मास की अमावस्या है, तो आप बिल्कुल भी चूके नहीं। इसमें मैं भगवान को अभी ऐसे ही पूजन करें। ये शमी वृक्ष है, इसमें मैं कच्चा दूध चढ़ाऊँगी सभी भगवान को। ये तुलसा मैया हैं। ये नीम का वृक्ष है, इसमें शीतला माता का वास होता है। और ये मेरे शालिग्राम भगवान है, मैंने इनका पूजन कर दिया है। और ये बेल वृक्ष है मेरा। अब इनमें सभी में दीपक जला दिया है मैंने। ये देखिए सभी के दीपक जल रहे हैं। और ये सबसे विशेष बात है, ये पुष्प समर्पित कर दिया है। केले का, आंवले का, पीपल का, उनका सबका पूजन अमावस्या में आवश्यक होता है। ये सभी भगवान की पूजा कर दी है। आप भी इस तरीके से 20 नवंबर सन 2025 में करें आंवले वृक्ष की। और ये सभी को कच्चा सूत्र जरूर पहनाएं। ये कच्चा सूत है, ये भगवान को ऐसे विष्णु भगवान को समर्पित। और ये देखिए ये शमी भगवान को इनको बांध दें। अगर आपके पास समय मिल जाए तो पति है, पुत्र है, इनके सबके सिर से लेकर और पैर तक का कलावा नाप के और आप पीपल भगवान की जड़ में भगवान को चढ़ा के आएँ। इससे सभी पितृदोष दूर होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये देखिए कितनी सुंदर कपोलें निकली हैं ये आंवला वृक्ष भगवान में। और ये मैंने इनको ऐसे कच्चा सूत पहना दिया है। अब मैं पीपल भगवान की और उनकी पूजा करूँगी, केले वृक्ष भगवान की। और आप भी सभी को ऐसे दीपदान करें, सबको दीपदान करें, कच्चा सूत पहनाएं और एक एक लोटा जल दें। ये कच्चा दूध चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, दीपदान किया है। ये इनका दीपक जल रहा है, भोले बाबा हैं और ये शीतला माता हैं। कच्चा दूध चढ़ाया, एक एक लोटा जल दिया है और दीपदान किया है। ये तुलसा मैया हैं, इन पर भी कच्चा दूध चढ़ाया है। ये सूत पहना दिया है, ये पुष्प चढ़ा दिया है मैया को। और ये शमी वृक्ष है भगवान मेरे, इनको भी दीपदान कच्चा दूध चढ़ाया है। और ये भी मैंने, ये मेरे उसके करवा चौथ के जो करवा होते हैं उनको मैं संभाल के रख देती हूँ। कुछ 9 बजिया है या कुछ पौधा है ऐसे लगा देती हूँ, इनको फेंकते नहीं हैं, ये शुभ होते हैं हमारी पूजा के लिए। ये भगवान को ये मैंने जल दे दिया है, इनकी भी पूजा कर देती हूँ। बहुत सारी तुलसा जी लगा रखी हैं मैंने। ये कच्चा दूध समर्पित कर दिया है और ये पुष्प चढ़ा दिया है, ये दीपदान कर दिया है सभी के लिए। ज़मीन पर नहीं रखते हैं तो मैंने ऐसे करके एक छोटी सी पट्टी डाल रखी है पत्थर की। सभी भगवान के नाम का दीपदान कर देती हूँ मैं, आप भी करें। ये दूध चढ़ाऊँगी और ये जल चढ़ाऊँगी भगवान को। ये पीला तिलक बंधन करूँगी उनका। अक्षत है, काले तिल हैं, मतलब चावल है, काले तिल हैं, ये अमावस्या को चढ़ाना चाहिए। ये पूजन हो गया भगवान का। ये तुलसा दल है, पुष्प है और ये कच्चा सूत है। इसको मैंने अपने पति और पुत्र का दोनों का नाप ले लिया है। और अब मैं ये भगवान, आप किसी और धागे से नाप लें और इसको पीपल भगवान की जड़ में पूरे में लपेट दें। इससे आपके घर में सभी का शनि दोष भी मिटेगा और भगवान सबको चिरायु देंगे। माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो केले के, पीपल की और पीपल की, केले के पेड़ की, पीपल की, इस तरीके से। ये देखिए मैं ये प्रदक्षिणा पूरी किए दे रही हूँ भगवान की। आप चाहें तो उन लोगों का नाप कर भी सूत चढ़ा सकते हैं। और मैं नाप कर भी लाई हूँ और मैं ये अलग से भी लाई हूँ। 7 परिक्रमा कर लें, प्रणाम कर लें भगवान को, क्षमा याचना कर लें भगवान से। इससे हमारा शनि दोष दूर होगा, पितृदोष दूर होगा। हर अमावस्या को मैं चींटियों के लिए आटा लेकर आती हूँ, तो ये इस तरीके से पीपल की जड़ों में डाल देती हूँ, तो इसको चींटी खा लेती हैं। ये हमारा परजीवियों के लिए दान है। आप भी हर अमावस्या पूर्णिमा को किया कर। ये मैंने दीपक जोड़ लिया है बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष है, केला है, आंवला है, पीपल है, इनमें सब में हम पूजन करेंगे भगवान का थोड़ा थोड़ा समय देकर। और अगर आपके घर में है तो आप घर में भी पूजन कर सकते हैं। ये मैंने भगवान को जल चढ़ा दिया, ये कच्चा दूध चढ़ा दिया है और ये कुछ पुष्प हैं भगवान के लिए। तिलक बंधन भगवान का और कच्चा सूत बांध देंगे भगवान को ये। और मैं चींटियों के लिए ये आटा लाती हूँ हमेशा, तो ये पेड़ की जड़ में डाल देती हूँ, तो ये हमारा दान हो जाता है। इससे हमारा पितृदोष वगैरह दूर होता है। आप भी करें इसको।
मार्गशीर्ष माह के केवल 15 दिन रह गए हैं कल से हमारे, तो हम केले के वृक्ष की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। जल दे दिया है भगवान को मैंने, और ये दूध चढ़ा दिया है कच्चा। भगवान को पीली हर चीज़ पसंद है, तो पीला चंदन चढ़ाएंगे और भगवान को गुड़ चना चढ़ाएंगे। ये कुछ पीले पुष्प लाई हूँ मैं, ये भगवान को चढ़ा दिए मैंने। और ये सूत लपेट देंगे इस तरीके से, भगवान को सूत पहना देंगे। थोड़ा सा आप कहेंगे भगवान को चढ़ा दें। मैं आपको वही पूजा बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। मैं किसी भी ना संशय में रखती हूँ किसी को, और ना ये है कि आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। हमेशा का मेरा नित्य का काम है। हर पूर्णिमा अमावस्या को मैं सभी वृक्षों को जल देती हूँ, कच्चा दूध चढ़ाती हूँ, सूत बांधती हूँ। ये इस तरीके से लपेट कर भगवान को, ये ऐसे लपेट देंगे। ये देखिए इस तरीके से लपेट देंगे भगवान को सूत। और दीपदान करती हूँ। आप अगर सुबह नहीं कर पा रही हैं तो आप शाम को करें, और दोनों टाइम करें तो और भी अच्छा है, आप दोनों टाइम करें। सुबह के 5 बजे हुए हैं। ये देखिए मैंने दीपक जला दिया है। और ये मैं आंवला वृक्ष, देखिए आज मंदिर आई हूँ मैं, वैसे मैंने घर में भी लगा रखे हैं सभी भगवान, आंवला, नीम, पीपल, बेल, तुलसा जी तो हमारी रहती ही हैं। और ये मैं जल दूँगी भगवान को, कच्चा दूध चढ़ाऊँगी और ये भगवान को तिलक लगाऊँगी। तो भजन बज रहे हैं, भगवान का स्मरण ध्यान हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सुबह सुबह शुरू हो जाता है। और ये देखिए अक्षत है, ये पुष्प है भगवान को समर्पित। कच्चा दूध और कलावा इसमें विशेष है, आप उसका ध्यान रखें। कच्चा दूध और कलावा भगवान को समर्पित करें, इससे हमारे पति की और पुराने से पुराने वृक्षों की भी पूजा किया करें। जैसे कोई पुराना वृक्ष है, पीपल है, बड़ है, बट वृक्ष है, तो जितने ये पुराने होंगे उन्हीं का महत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे भगवान हमारे पति और पुत्र की आयु भी दीर्घ करते हैं, क्योंकि इन वृक्षों की आयु दीर्घ होती है, इसलिए इनको पूजा जाता है। ये मैंने कच्चा सूत लपेट दिया है। अभी इस तरीके से कल अमावस्या का अवश्य लाभ उठाएं, भगवान की पूजा वंदन करके, और अपने घर को सुख समृद्धि शांति से पूर्ण करें।